ॐ मधुवतारिताय ते मधुखनन्तु सिन्धवः माध्वीन सन्तोषधि मधुनक्तमुतस्ससो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुदौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु। वायु मधु बहा कर लाए, समुद्र मधु क्षरण करे, हम लोगों की औषधियाँ मधुमय हो, दिवारात्रि मधुपूर्ण हो, पृथ्वी की धूलि मधुमय हो, देवलोक पितृलोक मधुरूप से प्रतिभात हो, हम लोगों का पशु समूह गृह पालित पशु मधु देने वाला हो। ब्रह्म मधु ब्रह्म मधु ब्रह्म मधु। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंचे। और वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार। इसी मंत्र उच्चारण के साथ आनंद मार्ग का विवाह संपन्न होता है। अब वर वधू दोनों शपथ लेते हैं। पहला शपथ है, पुरुष यह शपथ लेता है कि मैं परम ब्रह्म और मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं अपनी पति के जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति करने के लिए जिम्मेवारी लेता हूं। स्त्री शपथ लेकर के बोलती है कि मैं मार्ग गुरुदेव और परम ब्रह्म के नाम पर शपथ लेकर के यह कहती हूँ कि अपने पति के सांसारिक जीवन में अपना पूरा सहयोग करूँगी। तो ये प्रथम जो शपथ है उसमें पुरुष थोड़ा सा अधिक जिम्मेवारी लेता है, क्योंकि फिजिकली स्त्री जो होती है वो पुरुष से थोड़ा कमज़ोर होती है, इसलिए पुरुष ज़्यादा जिम्मेवारी वहन करता है। लेकिन बाकी दो हैं। दूसरा है कि फिर पुरुष और स्त्री दोनों मार्ग गुरुदेव परम ब्रह्म के नाम पर शपथ लेती हैं कि मैं एक दूसरे के मानसिक शांति और मानसिक उन्नति में सहयोग करेंगे। और तीसरा है कि हम एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करेंगे। तो मित्रों, अभी तक जो विवाह पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनमें ये तीनों चीज़ का नहीं है। तो पहली बार आनंद मार्ग जो है सो जो अभी तक विवाह पद्धति है उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया है। आप बड़ी शक्ति से, बड़ी तीव्रता से, क्योंकि विप्लव का जो परिभाषा है वो तीव्र शक्ति संपातेन गति वर्धनम विप्लव, अर्थात जिन कारणों से समाज की गति रुकी हुई है उन कारणों पर तीव्र शक्ति के प्रभाव करके प्रहार करके पूरा शक्ति लगा कर उसको खत्म करके और जो अवरुद्ध है उसको हटा करके फिर गति बढ़ाना, यही है विप्लव। तो ये जो विवाह पद्धतियाँ उनमें इतनी प्रथाएं घुस गई हैं जिसके चलते वैवाहिक जीवन की गाड़ी जो है थम सी गई है। जात पात का भेदभाव, तिलक दहेज और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो क्लियर नहीं है। वैवाहिक जीवन को एक फिजिकल रिलेशन मानकर चला जाता है। स्त्रियों को संतान पैदा करने का मशीन मानकर चला जाता है। इसलिए पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार क्या करती हैं। दोनों के बीच आत्मीयता नहीं है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। अब वैवाहिक जीवन में जब खटास रहता है तो उससे जो संतान पैदा होते हैं वो भी, उनका भी मनोदशा सही नहीं होता है, उनका भी मन पर खराब प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते वे उदंड हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, अशिष्ट हो जाते हैं और परिवार समाज दोनों के लिए खतरनाक हो जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आनंद मार्ग के विवाह में स्पष्ट किया गया है कि
ये जो पति पत्नी का जो संबंध है केवल भौतिक संबंध नहीं है, ये आत्मीय संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है। ये दोनों आत्माएं एक साथ मिलकर के आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे चलते हैं। ये संसार के साथ एडजस्टमेंट करके चल सकती हैं। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि वर वधू, पात्र पात्री दोनों का इष्ट और आदर्श एक समान होना चाहिए। इष्ट और आदर्श समान होंगे तभी जो है मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते। कहने का मतलब यह है कि इसीलिए आनंद मार्ग में स्पष्ट निर्देश है गुरु का कि जो आनंद मार्ग की जो लड़कियां हैं उसको आनंद मार्ग से बाहर शादी नहीं करना ही उचित है। क्योंकि अगर आनंद मार्ग से बाहर अगर शादी करते हैं तो उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। ये आध्यात्मिक उन्नति किसी का रुकना ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है, अपराध है। और ये भी कहा गया है कि बाहर से तो लड़कियां ला सकते हैं, लेकिन उन्हें विवाह से पहले उसको आनंद मार्ग की दीक्षा दिलानी होगी। क्योंकि विवाह में स्पष्ट शपथ लिया जाता है मार्ग गुरुदेव के नाम पे और परम ब्रह्म के नाम पे। तो जब तक आनंद मार्ग के गुरु को वो लड़की स्वीकार नहीं करती है तब तक कैसे शादी हो सकता है, कैसे शपथ ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत बड़ी बात है कि यह बात कही गई है कि जात पात का तो ध्यान नहीं रखोगे लेकिन वंश का ख्याल अवश्य रखोगे। वंश का मतलब है कि मातृपक्ष से 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे, पितृपक्ष से 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे, मतलब कुल मिलाकर 12 पीढ़ी तक रक्त संबंध नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बंधुओं अभी तक जो शादियां हो रही हैं समाज में उसमें तो ये सब चीज देखा नहीं जाता है। वो जातिवाद में इतना जकड़ा हुआ है। और जातिवाद में जकड़ा हुआ तो जब एक जाति में करते हैं तो उसमें कहाँ इतना फर्क अंतर मिलता है, तो रक्त संबंध हो रहा है। तो कहीं न कहीं रक्त संबंध के बीच वैवाहिक संबंध जुड़ता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें मानसिक जो विकृतियां हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण है कि मुसलमानों में बिल्कुल क्लोज में बस एक माँ बाप के संतान ही आपस में विवाह नहीं कर सकते, उससे पार वाले कर सकते हैं। जिसका रिजल्ट है कि अभी जितना ज़्यादा विकृतियाँ मुसलमानों में है उतना विकृति कहीं नहीं पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के बंधुओं आनंद मार्ग का जो विवाह है वो न तो अंतर्जातीय विवाह है, न ही क्रांतिकारी विवाह है और न ही तिलक दहेज रहित विवाह है, बल्कि सभी तरह के कृतियों को पूरी शक्ति से तोड़ते हुए एक ऐसा विवाह है जो अभी तक समाज में नहीं होता आया है। इसलिए इसको कहा गया है विप्लवी विवाह। विप्लवी विवाह का कितना महत्व है मार्ग गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी की इस उक्ति से समझ में आ जाएगा। सन 1979 में श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि आनंद मार्ग के युवक युवतियों के 2 ही रास्ते हैं। पहला पूर्णकालिक कार्यकर्ता अर्थात होल टाइमर बन करके समाज की सेवा करे, या विप्लवी विवाह करके आदर्श दाम्पत्य जीवन व्यतीत करे और नूतन समाज के निर्माण में सहायता करे। और तीसरा कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए जो भी व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं आनंद मार्गी हूं, अपने गुरुदेव से प्रेम करता हूं, उन्हें दो में से कोई एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक रास्ता नहीं चुनते हैं और तरह तरह के बहाना बनाते हैं, तो समझ लो वो अपने गुरु से प्रेम नहीं करता है, उसको मिशन से प्रेम नहीं है, वो पाखंडी है, दंभी है और किसी काम का नहीं है। अब कई लड़कियां बहाना बनाते हैं कि आनंद मार्ग में हमारे लायक लड़की ही नहीं मिलती है, लड़की बोलती कि हमारे लायक लड़का ही नहीं मिलता है। भाई, यदि आपको गुरु से प्रेम है तो आप ढूंढो ना सबसे पहले कि लड़का या लड़की साधक है या नहीं, आइडियोलॉजिकल है कि नहीं। अगर आप ये भोगवाद के चश्मा को उतार करके आप आइडियोलॉजी पर ध्यान देंगे तो आपको कहीं न कहीं आपके लायक पात्र या पात्र वसी मिल जाएगा। लेकिन आप भोगवाद का चश्मा लगा करके फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे पैसा का, तो ऐसा कहाँ मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर मन में अपने गुरु को खुश करने की तमन्ना है तो आपके जो पात्र और पात्री अवश्य मिल जाएंगे। तो बंधुओं, खास करके नौजवान जो युवक युवतियां हैं, उनसे मेरा साफ साफ आह्वान है कि आप आइडियोलॉजिकल बनो, ये भौतिकता के पीछे मत भागो। अगर भौतिकता के पीछे, पैसे और धन दौलत के पीछे भागोगे तो फिर आम लोग और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो उससे बेटर तो है कि आपसे बढ़िया बाहर वाले हैं जिनको तो ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता के चलते वो अपना भाग रहे हैं भोगवाद के प्रति। अब आपके सामने सब कुछ है, उसको छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इसी आह्वान के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।